नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी काउंसलिंग की 54th बैठक के बारे में, जो हाल ही में दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की और इसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैंसर की दवाओं पर टैक्स में कमी, नमकीन पर जीएसटी घटाना और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कम करने के लिए समिति का गठन, ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो आम जनता के लिए काफी अहम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि ये फैसले किस तरह से आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं और इनका भविष्य में क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस बैठक के 10 सबसे अहम बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैंसर की दवाइयों की। तो जीएसटी काउंसलिंग ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ये कदम सरकार की ओर से कैंसर के इलाज को किफायती बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। इस फैसले से उन मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होता था। ये एक पॉजिटिव कदम है दोस्तों, जो समाज के बड़े हिस्सों को मदद पहुंचाएगा। इसके बाद इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कुछ खास तरह की नमकीन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया। इससे अब रोजमर्रा के इन वस्तुओं की कीमतें कम होने की संभावना है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी में कमी करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगी और इसके बाद ये तय किया जाएगा कि प्रीमियम पर टैक्स कितना घटाया जाए। इससे हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों को काफी फायदा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जीएसटी काउंसलिंग ने ये भी निर्णय लिया कि विदेशी एयरलाइंस की ओर से सेवाओं के आयात पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे एयरलाइंस इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और इसका असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसके बाद धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। ये कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस बैठक में दोस्तों स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर को मौजूदा 18% से कम करने पर व्यापक रूप से सहमति बनी है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय समिति की रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों, जो लोगों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके बाद जीएसटी काउंसलिंग ने उपकर क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मंत्री समूह का गठन करने का फैसला लिया। ये कदम राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर समाधान खोजने में मदद करेगा। इस बैठक में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें दरों के समायोजन पर विचार किया गया ताकि टैक्स सिस्टम को और प्रभावी और आसान बनाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू करने के बाद रेवेन्यू में 412% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे साफ है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में टैक्स से सरकार को काफी फायदा हुआ है और यह एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों को अनुसंधान निधि पर जीएसटी से छूट दी गई है। ये कदम शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। मेरी राय में दोस्तों इस बैठक में लिए गए निर्णय आम लोगों और उद्योगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैंसर की दवाओं पर टैक्स घटाना और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स घटाने पर विचार करना ऐसे कदम हैं जो सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालते हैं और उन्हें राहत देते हैं। लेकिन दोस्तों छोटे दुकानदारों के लिए जो पेमेंट गेटवे और एग्रीगेटर सर्विस से जुड़े हैं, ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी चिंता का विषय हो सकता है। इसे और बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है ताकि इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों पर ना पड़े। तो दोस्तों ये थे जीएसटी काउंसलिंग की 54th बैठक के 10 इंपॉर्टेंट फैसले। ये सभी निर्णय किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी को प्रभावित जरूर करेंगे, खासकर हेल्थ केयर और रोजमर्रा के खर्चों में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की हर अहम खबर से अपडेट रहें। थैंक यू।